हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। आपके स्वस्थ होने की कामना के साथ फिर हम आज मिल गए हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम छोटी छोटी बातों को रोज़ अपनी दिनचर्या में लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि हम किसी भी काम को छोटा न समझें, छोटे से छोटे काम को भी महत्व दें और उसको पूरी तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता के साथ उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएं। दोस्तों, प्रत्येक काम चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें पूरी एकाग्रता से उसको करना चाहिए। जब आपको हर एक चीज़ चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, रुचिकर हो या आपके लिए अरुचिकर हो, मतलब आपको उसको करने में कोई दिलचस्पी ना हो, अगर वो जब हमें महत्वपूर्ण लगने लग जाती है ना कि भाई हमें अच्छी तो नहीं लग रही, इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा, क्या इसको करने में क्या है, लेकिन जब हम हमें उसे वो दिखने लग जाए ये महत्वपूर्ण तो है, भले मेरे इंटरेस्ट में या मेरी हैबिट में ये चीज़ नहीं है, तो तब हम ना एक महानता के मार्ग पे अग्रसर होने की तैयारी कर रहे हैं कि वो चीज़ रुचिकर है, अरुचिकर है, करने लायक है, या मुझे नहीं लग रहा कि ये इसमें क्या, मतलब यू नो कि जो चीज़ हैबिट में नहीं होती ना और रुचिकर नहीं लगती, तो हम उसको नज़रअंदाज करके साइड बाय साइड निकलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यही है, चाहे आपको कैसी भी लगे, क्योंकि वो हैबिट में नहीं है ना, छोटी छोटी चीज़ें लगे। जो हमने पिछली वीडियो में बात की कि भाई जो अगर रोड आया, हम वहाँ से जा रहे हैं, क्या लगता है एक बार साइड कर दें, वो रुचिकर तो नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि उसके जो परिणाम थे वो बड़े घातक हुए कि किसी को चोट लगी। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इस बात पे कि अरुचिकर भी होते हुए, या रुचिकर है तो भी, छोटा है तो भी, हम पूरी एकाग्रता के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो यही चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो अपनी सफलता की सीढ़ियों पे उसने चढ़ना चालू कर दिया है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा बड़ी से बड़ी चीज़ों को सफलता पूर्ण कर लेना सफलता की निशानी हो। क्यों? आप कहोगे क्यों जी? क्योंकि जब भारी परिस्थितियां ना नॉर्मल होती हैं, अनुकूल होती हैं, तो मूर्ख आदमी भी, भारी कंडीशन कोई कोई चुनौती भरा नहीं था, कोई किसी टाइप की कोई अड़चन, रोड़े नहीं थे, तो जब भारी परिस्थिति उसकी अनुकूल थी, तो कभी कभी ना मूर्ख आदमी भी बड़ी हिम्मत वाला काम कर जाता है। कहते हैं ना, लोकोक्ति आपने भी सुनी होगी कि भाई तुक्के से तीर लग गया, मतलब उसको आता था नहीं, और तुक्के से कभी कभी एकदम आदमी चौका मार देता है। तो वो जो तुक्के वाली चीज़ है ना, वो लाइफ में कभी कभी, रेयर चांस में शायद कभी कभी हो जाती है, लेकिन जो आदमी एक छोटे से भी काम को है ना महत्वपूर्ण समझते हो और पूरी एकाग्रता के साथ करता है ना, तो उसका तुक्का नहीं होता कभी, और वो तुक्कों में कभी इंटरेस्ट भी नहीं रखता। वो अपनी सफलता का जनून जो है ना उसका, वो उसको एक हिम्मत और बहादुरी के साथ, चाहे आपको लग रहा कि वो असफल हो गया, ये चीज़ें कर रहा था और वो असफल हो गया आज, लेकिन दोस्तों उसके पास जो अपने अनुभव का जो जो एक बहुत बड़ा खजाना उसके पास हो गया ना, वो उनके पास तो रत्ती भर भी नहीं होगा। शायद आज लग रहा होगा वो बहुत बड़ी सीटों के मालिक है और बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और उसके पास क्या है। लेकिन दोस्तों, ये समय का हेर फेर है, ये आज वक्त आपका है, कल वक्त उसका भी आएगा, लेकिन अगर हम तुक्के से कोई चीज़ हासिल करके बैठे हैं और खुश हो रहे हैं, तो शायद वो चीज़ हमारे हाथ से जा सकती है, और शायद दोबारा कभी तुक्का ना लगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज जो आदमी आपको लग रहा है कि भाई ये हमारे कंपेयर में क्या है ना, और ये छोटी छोटी चीज़ों को करके ये इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन समय का हेर फेर है दोस्तों, समय उसका भी आएगा। और वो जब, अगर जो आदमी तुक्के से अगर गिर गया ना, उसका उठना मुमकिन तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसको तो वो स्टोर जो जो निजी उसके अनुभव थे ना, उसको तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो तब तक शायद वो बहुत लेट हो चुकेगा, क्योंकि वो आदतन उसकी बनानी पड़ेंगी, और उसको जो एक लग्जरी लाइफ जी ली, शायद वो अब तो उनको करने में बड़ा
उसको हेजिटेशन भी होएगी और वो कर भी नहीं पाएगा। समय ने वो चीज़ें बहुत पीछे छोड़ दी होंगी। लेकिन एक जो शुरुआती दौर से ही अपनी चुनौतियों के साथ में आगे बढ़ा है, हिम्मत की है, और फिर जब वो उसको समय उसको बहुत ऊपर उठाता उठाता तो ज़रूर है। ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल ही रेज कर दो बात को कि जो आज आदमी हिम्मत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहा है और उसको सफलता ना मिले, देर है अंधेर नहीं, वो जरूर टाइम आएगा। लेकिन जब वो एक बार पहुंच गया ना, तो उसको नहीं लगता कि वो कभी गिरेगा। वो नहीं गिर सकता। भारी लग सकता है कि यार हाँ वो भी तो हमारे जैसा होगा, ना ना ना। वो उसके पास जो अनुभव का गट्ठा है ना, जो पूंजी है, वो उसको बहुत कम टाइम में फिर उसको वहीं ले जाएगी। और वो बंदा एक बार पटड़ी चढ़ा तो वो दौड़ना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा जो महानता की डेफिनेशन है वो ये है कि कितना भी छोटे से छोटा हो, कितना बड़े से बड़ा क्यों ना हो, हम अपनी एकाग्रता से, अपनी मेहनत और लगन से उसको अंजाम तक पहुंचाएं। आपके जीवन में जो भी आज हम जहाँ पे भी जिस स्टेज में भी हम खड़े हों, तो वो इसी बात का परिणाम है कि पीछे हम अपनी इस जिंदगी रूपी गाड़ी को किस टाइप से चला के आए हैं। तो दोस्तों, और ये कर्म, देखो इसको कर्म योग भी कहते हैं कि आप है ना कोई भी काम को छोटा या बड़ा न समझें, पूरी तल्लीनता से उसको करें। और गाइज ये तो कर्म योग का है, हमने जो छोटी सी बात की कि कोई भी काम को किस टाइप से हमने उसको रुचिकर, अरुचिकर भी लग रहा हो तो भी हमने रुचिकर बना के उसको अंजाम दे देना है। और यहाँ पे इसी वीडियो में छोटा सा और एक बात ऐड करूँगी, वो ये है कि आपके घर में जो सुबह सुबह कोई दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, सफाई वाला, कोई भी किसी भी टाइप का आता हो, तो गाइज वो क्या करता है, देखो पूरे महीने वो हमें सामान देता है, गाइज दूध देता है आपको, अखबार देता है, कुछ भी देता है। या आप भी देखो, वो आपके लिए ये सेवा दे रहा, आप भी अपनी मेहनत से किसी को किस टाइप की सेवा दे रहे होंगे। तो ये आप अपने से ही सोचो कि जब आप पूरे महीने काम कर लेते होंगे ना, तो आपको भी ये इच्छा होती है कि मुझे ना वक्त पर इसका पगार मिल जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका घर भी उसी चीज़ से चलने वाला है। तो कई लोगों की ना हैबिट ही है इस टाइप की होती है कि अरे यार दे देंगे दे देंगे। भाई देना तो है ही, आज नहीं तो कल मतलब देना तो है ही। जब एक बंदा मेरे ऊपर डिपेंड है, वो पूरे महीने मेरे को सेवा दे रहा है, बड़ी मेहनत लगन से मेरे को बिल्कुल टाइम पे मेरे पास पहुंचा दे रहा है वो चीज़ें, तो वो मेरे से भी इच्छा रख रहे हैं। तो गाइज मेरा ये कहना है कि आप प्लीज़ उनको वेट ना कराएं, उनकी पगार के लिए, उनके पैसे के लिए वेट ना कराएं। उसके मन में यहाँ तक है ना, यहाँ तक हो जाना चाहिए कि लास्ट दिन जिस दिन आएगा ना, और दोस्तों ये चीज़ हम करते हैं, ये नहीं कि ये मेरा तजुर्बा नहीं है या एक किताबी पहाड़ा है, मेरा तजुर्बा है। ये भी तजुर्बा है कि जब हम काम करते हैं तो हमारी इच्छा, ये ह्यूमन बींग है, ये सबकी होती है। कोई ये नहीं कहेगा यार चलो देते रहिए जब भी देना है, ये तो उसी को कह सकते हैं जो दे नहीं रहा है, कि हमें उसको भाई गधे को बाप बनाना पड़ता है, भाई चल दे दिए यार, है ना, आज नहीं तो कल चलो इसके पीछे पड़ेगा तब दे देगा, उस टाइप में तो हम कह सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली है वो ये इच्छा करता है कि भाई मैंने आपका काम कर दिया तो आप मुझे अब मेरा मेहनताना आप मुझे दो। तो गाइस छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा एक सगुन देने वाली ये चीज़ें है कि जो बंदा लगन से काम कर रहा है आपकी सेवा में, अगर उसको आप टाइम पे बिल्कुल महीने के लास्ट दिन नहीं तो पहले दिन में भी आप उसको उसके पेमेंट कर देते हैं तो बहुत खुश होता है। और अपने काम को ना जब आपके घर आएगा वो बहुत ना उत्साह के साथ आएगा, बड़े जोश के साथ आएगा। और वो अपने काम को भी ना, कोई उसके उन पैसों से कोई काम पेंडिंग भी होगा या उसने सोच रखा होगा तो उसको ये तो ज़रूर होगा कि इस घर से तो उस दिन पैसे आ ही जाने हैं। और दोस्तों आपका कहना ये होगा यार हमें 10 तारीख को सैलरी मिलती है तो हम क्या करें, भाई आज 10 को मिली है तो हम ये छोटे छोटे अपने अपने शौकों को थोड़ा ब्रेक दे लें, विराम दे लें और उस बंदे के लिए एडवांस रख लें। मुझे पता है 10 को मिलनी है लेकिन मैंने नियम ले लिया कि मैंने तो लास्ट दिन उसको पेमेंट कर ही देनी है, तो वहाँ से बचा पहले महीने भी प्रॉब्लम नहीं आती आपको, पहले महीने दिक्कत आएगी, पहले महीने भी नहीं आएंगे। जो हमें एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा अपने शौक में उड़ाते हैं, तो प्लीज़ गाइज अपने शौकों को थोड़ा सा ब्रेक दे दे और उस बंदे को ना प्लीज़ उसको उसके अरमानों को, उसको खुशियों को थोड़ा जब बढ़ा देंगे ना उस दिन पेमेंट करके, तो उसके जो चेहरे पे जो खुशी होएगी ना वो बड़ी मतलब वो धन्यवाद वाला इतना अच्छा निकलेगा उसके मन से ना, वो दुआएं निकलेगी
कि भगवान ऐसे कस्टमर को मुझे ही देना, बस ऐसे ही कस्टमरों को मिलाना। और ये देखो सुपर फास्ट ज़माना है, इसमें कोई आपके लिए रुकने वाला नहीं है, बल्कि 2 बातें और सुना जाएगा कि अगर औकात नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। प्लीज़, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप इन छोटी सी बातों को ना ध्यान देना। जो एक खुशी है, जो उनके भी बच्चे हैं वो इच्छा रखते हैं कि पापा की सैलरी आएगी, पापा की कहीं से पैसे आएंगे, तो हम ये काम अपना करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ में आज का टॉपिक की ये छोटी सी बातें हैं जो हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपका दिन शुभ रहे, आप खुशी से चखते रहें, अपने काम को पूरी एकाग्रता से करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।